गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कल हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शन विद एयर कंप्लीट हो चुकी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया था, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, फजान रूल के अकॉर्डिंग कोवलेंट नेचर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद वाटर। कार्बन फैमिली इंक्लूड्स मेंबर ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. Carbon and silicon or germanium are not affected by water because in case of carbon-carbon bond dissociation energy is very high. Bond dissociation energy कार्बन की बहुत ज़्यादा होती है and also in case of water bond dissociation energy is also high in case of water. So इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होने की वजह से ये वाटर के साथ क्या होते हैं, रिएक्शन शो नहीं करते। अगर मैं टिन की बात करूँ तो ये रिएक्ट करेगा ओनली विद स्टीम और वी कैन से दैट ओनली एट अ हाई टेम्परेचर। व्हेन टिन रिएक्ट विद स्टीम एट हाई टेम्परेचर तो किसकी फॉर्मेशन होगी, टिन डाइऑक्साइड, यानी इसके डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी विद हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इसके अंदर से। नेक्स्ट है लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर। इट फॉर्म लेड ऑक्साइड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर। लेड अगर वाटर एयर के साथ रिएक्ट कर लेता तो लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, देन फर्दर वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो थी रिएक्शन विद वाटर, जो तीनों कार्बन टॉप के हमारे 3 एलिमेंट है कार्बन फैमिली के, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। टिन रिएक्ट ओनली विद स्टीम और वी कैन से दैट ओनली एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस विद हेलोजेंस की। हेलोजेंस के साथ जो कार्बन फैमिली है वो डाई हेलाइड्स और टेट्रा हेलाइड्स की फॉर्मेशन करती है। हियर एक्स रिप्रेजेंट्स द हेलोजेंस या फिर वी कैन से दैट हेलाइड ग्रुप्स। जो यहाँ मैंने लिखा है, अगर टेट्रा हेलाइड्स की बात करें तो कार्बन के केस में टेट्रा हेलाइड की फॉर्मेशन होगी, बाकी के केस में डाई हेलाइड्स, टेट्रा हेलाइड्स, SiX2, जर्मेनियम डाई हेलाइड्स, टिन डाई हेलाइड्स, लेड डाई हेलाइड्स। टेट्रा हेलाइड्स में अगर बात करें तो सिलिकॉन टेट्रा हेलाइड, जर्मेनियम टेट्रा हेलाइड, टिन टेट्रा हेलाइड और लेड टेट्रा हेलाइड। जितने भी हेलाइड्स होते हैं रजे सारे कोवलेंट इन नेचर होते हैं। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो SnF4 और PbF4 जो ये होते हैं आयनिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो F है यहाँ, ये एक हमारे पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से क्या करता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कोवलेंट नेचर हम ऑलरेडी इनका डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि क्या होता है, कैटायन का साइज अगर स्मॉल होता है तो बॉन्ड किस नेचर का होता है, कोवलेंट इन नेचर का होता है। इन केस ऑफ डाई हेलाइड जो स्टेबिलिटी होगी डाई हेलाइड्स की इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो डाई हेलाइड की टेंडेंसी बनने की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टेट्रा हेलाइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजेंस की। अब हम इनको हाइड्रोलाइज किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़ के बाकी जितने भी टेट्राक्लोराइड्स होंगे हमारे इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर के साथ, बिकॉज जो सेंट्रल एटम होता है ये कैन अकोमोडेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम से ये लोन पेयर है जो सेंट्रल एटम इजीली एक्सेप्ट कर लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे मैं अगर सिलिकॉन की बात करूं, हमने कार्बन को तो रिमूव ऑलरेडी कर दिया क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ, सिलिकॉन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 3s2 3p2। वहीं वाटर के केस में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 एंड 2p4। जो ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग यहाँ शो की है। अब जो ये 2 वैकेंट ऑर्बिटल रह चुके आपके, ये किसके साथ अटैच हो जाएंगे, सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल। जो यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है मैंने ये जस्ट शो कर दिया है क्योंकि यहाँ किसकी शुरुआत हो चुकी है, थर्ड ग्रुप की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल इजीली अवेलेबल होती हैं। तो ये जो लोन पेयर हैं किसके अंदर चले जाएंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगी, एक HCl है जो वो रिमूव हो जाएगा, OH आके यहाँ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही 3 वाटर मॉलिक्यूल 3 HCl मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और लास्ट में हमारे पास सिलिसिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
SiOH4। मैंने यहाँ क्या कहा है, जो आपका सिलिकॉन है इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, HCl का रिमूव हो जाता है, OH अटैच हो जाता है इसके साथ। ऐसे ही 1 by 1 3 वाटर मोलिक्यूल 3 HCl मोलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं और OH अटैच हो जाता है और इस प्रोडक्ट का नाम है सिलिसिक एसिड SiOH4। ये थी हाइड्रोलिसिस किसकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजेंस की। हमने बात की रिएक्शन विद वाटर। कार्बन, सिलिक और जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और वाटर के केस में अगर हम देखें तो वाटर की भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है। टिन की अगर हम बात करते हैं तो टिन रिएक्ट ओनली विद स्टीम या फिर वी कैन से दैट रिएक्ट विद वाटर ओनली एट हाई टेम्परेचर। किसकी फॉर्मेशन होगी, SnO2 यानी डाइऑक्साइड मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, यहाँ एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमने बात की रिएक्शंस विद हैलोजेंस की। हैलोजेंस में डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड्स टाइप के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। डाई हैलाइड्स मैंने आपको यहाँ शो किया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड के केस में। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे तो डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टेट्रा हैलाइड्स। यहाँ एक्सेप्शन है, सारे के सारे हैलाइड क्या होते हैं, कोवैलेंट इन नेचर के होते हैं, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो SnF4 और PbF4 ये आयनिक होते हैं क्योंकि जो F है यानी आपका फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से वो क्या करता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमने बात की हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजेंस की। जितने भी हमारे टेट्राक्लोराइड है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर के साथ। यहाँ मैंने आपको सिलिकॉन का एग्जांपल दिया है चूंकि इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं जिससे एक HCl मोलिक्यूल रिमूव होता है। देन बाद में आपको सिलिसिक एसिड मिलता है SiOH4। ये थी हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन की। कार्बन चूंकि हेड एलिमेंट है, अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी है इसके पास, दैट इज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मैंने आपको कल क्लास में डिस्कस किया था कि कैटिनेशन होता है कार्बन की कार्बन के साथ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो कार्बन है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन ह्यूमन बॉडी एंड 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ कास्ट। इसके पास कार्बन के पास ओनली S और P ऑर्बिटल होता है, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से एकोमोडेट करता है ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, ओनली 4। ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ये हम कहें टेट्रा कोवेलेंसी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर दिया है। लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा कल इसके लिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, देन P ब्लॉक एलिमेंट इज ओवर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।